बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे जी नरेशन। और नरेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को नरेट करना यानी बयान करना। कोई वाक़या आपके सामने पेश आया है तो आपसे अगर हम पूछें कि वो वाक़या किस तरह पेश आया था तो आप दो तरीके से बयान कर सकते हैं। नंबर एक आप इस तरीके से बयान कर सकते हैं कि आप वो वाक़या बयान कर दें लेकिन अल्फाज जिससे आपने वाक़या सुना है अल्फाज उसी के हूबहू वही रहने दें। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। यानी आपने वो नरेट कर दिया हमारे सामने लेकिन अल्फाज और वाक़यात के जो जुज़ियात हैं अल्फाज तक वो चेंज नहीं किए, वो वही के वही रहने दिए जो आपको सुनाने वाले ने सुनाया। दूसरा तरीका ये है कि आप उसके मैसेज को अपने अल्फाज में ट्रांसलेट करके हमें बता दें कि ये वाक़या उसने सुनाया था, मैं अपने अल्फाज में ट्रांसलेट करके सुनाता हूँ। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। तो हमारे पास नरेशन के दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। जी डायरेक्ट नरेशन अगर हम देखें तो उसका स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर उसका कुछ इस तरह से होता है। एक सेंटेंस होता है जो इन्वर्टेड कामास से पहले होता है और एक इन्वर्टेड कामास में एनक्लोज्ड होता है। मैं इसको आपकी सहूलत के लिए S1 और S2 का नाम दे देता हूँ। वैसे आमतौर पर S1 को रिपोर्टिंग सेंटेंस कहते हैं या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और S2 को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो आमतौर पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं टिंग में और टिड में, यानी रिपोर्टिंग किसको कहना है और रिपोर्टेड किसको कहना है। तो फॉर द टाइम बिंग तो याद रहता है, फिर वो भूल जाते हैं और वो आपस में बाज़ औक़ात अगर उनसे आप पूछें तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर इसको हम S1 कह लें और इसको हम S2 कह लें तो बात सीधी हो जाती है कि S1 जो है वो सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कामास से बाहर है और S2 वो सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जनाब ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है, ये देखिए मैंने एरो से इसको यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ, ये डायरेक्ट स्पीच है कि डायरेक्ट स्पीच का फॉर्मेट इस तरीके से होता है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लाना चाहते हैं ऐसी स्पीच को तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें ज़रूरत इस बात की है कि ये जो आप इन्वर्टेड कामास यहाँ पे देख रहे हैं और सिंगल कामा भी देख रहे हैं, इन कामास को हटाना होता है। इसको हटाने के लिए हम कंजक्शन लगाते हैं। चलें जी, यानी कि पहला टास्क हमारा ये होता है कि ये इन्वर्टेड कामास किस तरीके से ख़त्म किए जा सकते हैं और जब ये ख़त्म करते हैं इसकी जगह हम क्या इसकी रिप्लेसमेंट देंगे, तो वो हम कंजक्शन देते हैं। इन्वर्टेड कामास हटा के हमने कंजक्शन लगानी होती है, तो पहली तब्दीली जो है हम इसमें कंजक्शन लगाने की करते हैं। तो लिहाजा हमारे यहाँ आमतौर पर जो है वो हैपहैज़र्डली हम प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को कि बस इधर कान से पकड़ा कोई सेंटेंसेज और ऐसे करना शुरू कर दिया, चलो ये आप स्क्रीन डायरेक्ट करो, इसकी फ़लानी चीज़ भी करो, फ़लानी चीज़ भी करो, तो वो बच्चे से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहली प्रैक्टिस जो है वो हम कंजक्शन लगाने के लिए करेंगे कि कंजक्शन कैसे लगाई जाती है। चलें जी, लगानी कैसे है वो हम देखेंगे। दूसरी तब्दीली जो है हम ये करते हैं कि यहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो ये जो प्रोनाउन आया है S2 का, इसको किसके साथ चेंज करेंगे, तो ये दूसरी तब्दीली जो है हम प्रोनाउन चेंज करने की करते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन इसमें होता है, ये दूसरी तब्दीली हो गई। तीसरी तब्दीली इसमें ये होती है कि जनाब इसका S1 का टेंस क्या है और उसका अफेक्ट S2 पे क्या है, यानी क्या इसके ज़ेरे असर इसके टेंस को चेंज करना पड़ेगा और अगर चेंज करेंगे तो ये टेंस कौन से टेंस में जाके चेंज होगा। इसका मतलब है तीसरी तब्दीली हम टेंस की तब्दीली करते हैं। और चौथी तब्दीली जो है, इसलिए उसको मैंने मिसलेनियस के कैटेगरी में रखा है, वो तब्दीली वो वाली है जिसमें हम चीज़ें हमारे पास पहले से तयशुदा होती हैं कि देखें अगर कहीं दिस आ गया ना इस सेंटेंस में S2 में तो उसको हम दैट में बदलेंगे, अगर नाउ आ गया इधर कहीं तो उसे देन में बदलेंगे, अगर इधर कहीं टुडे आ गया तो दैट डे में बदलेंगे, अगर इधर कहीं यस्टरडे आ गया तो प्रीवियस डे में बदलेंगे। इन सब को हमने एक कैटेगरी के अंदर रखा है जिसको हम कहते हैं मिसलेनियस चेंजेस। अब आप देखें तो हमारे पास जैसे ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी सेंटेंस को लेके आते हैं तो हम ये चार तब्दीलियां करते हैं, यानी चार चेंजेस हैं जो करके S1 और S2 में, यानी जो डायरेक्ट का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में चार बेसिक तब्दीलियां करके हम उसे इनडायरेक्ट वर्जन में लिख सकते हैं। तो लिहाजा पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम काम क्या करने जा रहे हैं, वो काम कैसे करना है, किस तरह करना है, ये भी नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन पहले पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से स्टेप हैं जो हमें मंजिल की तरफ ले जाएंगे। तो पहला स्टेप है कि जी हाउ टू पुट अ कंजक्शन, कंजक्शन कैसे लगाते हैं देखेंगे हम। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हाउ टू चेंज द प्रोनाउन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1।
तीसरा सेंटेंस ये है, तीसरी मेजर चेंज है और वो है कि हाउ टू चेंज द टेंस ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1। और तीसरा ये है, चौथी चीज़ ये है कि मिसलिनियस चेंजेस किस तरह करनी है S2 में, अगर कुछ वर्ड्स आगे जो मैंने आपको पहले बताए हैं। थैंक यू।